नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आने वाला समय महंगाई का है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीन से जो सामान आते हैं उनमें दिक्कत हो रही है। वहाँ पे बिजली का संकट है, कोयले का संकट है, इसके कारण वहाँ का सामान महंगा हो सकता है और हुआ भी। लेकिन अब जो महंगाई आने वाली है वो भारत में और ज़्यादा तबाही मचाने वाली है। जो चीनी आप 40 रुपये किलो खा रहे हैं, हो सकता है आपको 50 या 60 रुपये किलो खानी पड़े। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टार्च होता है आपका, वो महंगा हो जाएगा। जानवरों का चारा महंगा हो जाएगा तो उससे दूध दही भी महंगा होगा। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये क्या है, क्यों होने वाली है और इसके पीछे क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं? क्लू एक दे दूं कि सरकार की एक नई नीति है जिसके कारण ये सारा गड़बड़ झाला होने जा रहा है और चवन्नी बचाने के चक्कर में सरकार लोगों की जेब से 1 रुपया निकलवाने के चक्कर में है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे समर्थन में आना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बातचीत अभी शुरू करते हैं। अभी 2021 चल रहा है और 2022 आते आते चीनी का दाम कम से कम 10 रुपये किलो बढ़ जाएगा और 2025 आते आते इसका दाम 20 से 30 रुपये किलो बढ़ने की आशंका है। और ये आशंका बताई है जो जानकार हैं लोगों के, मार्केट के, उन्होंने। और एक सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि बाज़ार में धीरे धीरे करके चीनी कम हो रही है, मार्केट में चीनी की सप्लाई कम हो रही है। और ये जो मार्केट ईयर है, ये वाला जो मार्केटिंग ईयर है, जो एक मार्केटिंग का साल कहलाता है, विपणन वर्ष, उसमें 2.18 टन चीनी का उत्पादन कम हो रहा है। यानी 2.18 टन चीनी इस बार कम बन रही है। एक तरफ तो उत्पादन कम हो रहा है और दूसरी तरफ से भविष्य में उत्पादन और कम होने वाला है। ये तो आपको बताया कि मैंने चीनी का मामला है। और चीनी का जो एक्सपोर्ट है वो भी सरकार कम नहीं करने जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम करने से कुछ दूसरे नुकसान होते हैं। जो विदेशी मुद्रा का लाभ होने वाला है, विदेशी मुद्रा आती है वो कम होने लगती है। और 60 लाख टन जो चीनी है इसका एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट जारी रहने वाला है, उसको बंद नहीं करेगी सरकार, ये भी पता चल गया है। अब बचता क्या है? मक्का और चीनी का क्या कनेक्शन है, इस प्रोग्राम में आप आगे आगे समझेंगे। मक्की का भी उत्पादन कम होने वाला है और मक्की का उत्पादन कम नहीं होगा। चीनी के लिए गन्ने का उत्पादन भी कम नहीं होगा, इनका उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन चीनी के लिए गन्ना उपलब्ध नहीं होगा। मक्की के लिए माफ़ कीजिएगा, स्टार्च के लिए और पशुओं के चारे के लिए मक्का उपलब्ध नहीं होगा। ये दोनों ही चीज़ें कम होने वाली है, उनका क्राइसिस होने वाला। उसके कारण है सरकार की पॉलिसी। सरकार एक नई पॉलिसी लेके आई है जिसमें 2022 तक भारत में जो पेट्रोल आता है उस पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिला दिया जाएगा। मैंने आपको एक और वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि किस तरह से सरकार एक नया तरह का इंजन लाने वाली है और जिसमें जितना चाहो एथेनॉल मिला लो, जितना चाहो पेट्रोल मिला लो और चलाओ, ऐसा इंजन लाने वाली है। लेकिन ये खबर उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये खबर इससे जुड़ी हुई है कि जो पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, वहाँ पे जो पेट्रोल आपके टैंक में डाला जाएगा उसमें 10% और 2025 के पास 20% एथेनॉल मिला होगा। इससे आपके इंजन का, आपकी गाड़ी का क्या सत्यानाश होने वाला है वो अलग मसला, उस पर भी आते हैं। जब एथेनॉल बनता है तो उसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो है गन्ना और मक्का। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है और इन दोनों चीज़ों की डिमांड एथेनॉल इंडस्ट्री में बढ़ गई है, क्योंकि सरकार पॉलिसी ले आई है। और भारत में जितना भी पेट्रोल मिलता है और जितना भी पेट्रोल आपकी गाड़ी में डलता है उस सब में रुपए में 10 पैसे भर एथेनॉल मिलाया जाएगा अगले साल से। और 2015 आते आते रुपए में 20 पैसे भर, यानी 20% एथेनॉल आपकी गाड़ी में मिला के ही पेट्रोल डाला जाएगा। पेट्रोल पंप पे पहले ही मिला हुआ होगा। जब ये होगा
तो आपका जो हालात होने वाले हैं, और एक फ्लेक्स फ्यूल का तो आइडिया वो है ही, अब आने वाले समय में तो फ्लेक्स फ्यूल ही होगा। तो चारों तरफ एथेनॉल की जो ज़रूरत है वो बहुत बढ़ गई है, और एथेनॉल की डिमांड अगर पूरी होती है तो वो खेत से होती है, और खेत में मक्का और गन्ना 2 फसलें हैं जो उसकी डिमांड पूरी करते हैं। अभी तक जो मक्की होती है वो बाहर आ जाती है, उसका जो बचा हुआ नीचे का पेड़ होता है वो जानवरों के चारे में काम आता है। लेकिन अब एथेनॉल बनाने में जब मक्की की खेती इस्तेमाल होगी तो पूरा का पूरा पेड़ जो मक्की का होता है, जो पौधा होता है, वो पूरा का पूरा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगा। यानी जो पशुओं के चारे के लिए नीचे का जो हिस्सा चारा बनाने वाली कंपनियां ले जाती हैं, खुद भी किसान सीधे उसका इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें भी कम उपलब्ध होंगी। तो जो चारा खरीदते हैं आप, पशु चारा अपने पशु के लिए, वो भी महंगा खरीदना पड़ेगा। और जब आप पशु चारा महंगा खरीदेंगे तो जाहिर बात है कि जब आप महंगा चारा खिलाएंगे तो दूध भी महंगा बेचेंगे, तो वहाँ पे भी असर पड़ेगा। अरारोट, स्टार्च, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कॉर्नफ्लोर बहुत इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ खाना हम लोग बहुत ज़्यादा खाते ही हैं। इसके अलावा आप टिक्की खाने जाते हैं, उस पर भी अरारोट लपेटा जाता है। बहुत सारी डिमांड है मक्के की, अरारोट की। ये सब चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्टार्च जो है आपके साबुन में भी मिलाया जाता है। जो चिकना चिकना आपको साबुन लगता है वो पूरा साबुन नहीं होता है, उसमें स्टार्च मिला के उसको एनरिच करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये फिलर के तौर पे मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जब वो महंगा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? महंगा कैसे हो जाएगा? महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि सरकार ने उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए, उस सेक्टर में खपत बढ़ाने के लिए बाकायदा सरकार ने अभी एथेनॉल का दाम भी बढ़ा दिया है, ताकि एथेनॉल का दाम बढ़ने से क्या होगा कि वो लोग महंगी उपज खरीद पाएंगे। और जब महंगी उपज, गन्ना जाएगा, नकद में पैसे मिलेंगे। अभी तो सालों साल के पैसे पेंडिंग रहते हैं चीनी मिल से, और उसको एक कंपनी एथेनॉल बनाने वाली ले लेगी। देश भर में एथेनॉल कंपनियां लगाई जा रही हैं। बिहार में 17 यूनिट लगाई जा चुकी हैं, 3400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं ताकि एथेनॉल बढ़ा का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल उपलब्ध हो। आपको याद होगा एथेनॉल के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरा दूसरा चैनल नॉकिंग न्यूज़ है, उस पर वो वीडियो उपलब्ध है। तो जब इस तरह से सारी चीज़ों का संकट होने वाला है, आप 2015 में सोचिए जब हर 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml एथेनॉल मिला होगा तो कितनी एथेनॉल की डिमांड होगी। अब हम गणित पे आते हैं, हिसाब पे आते हैं कि अगर एथेनॉल बनाया जाएगा गन्ने से तो इतना क्या फ़र्क पड़ेगा फसल पे, ये सवाल बड़ा लाजमी है। जब आप इस गणित पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 1 टन गन्ने से सिर्फ 10 लीटर एथेनॉल बनता है, 10.6 लीटर, यानी 10 लीटर 600 ग्राम। इतना सारा गन्ना उसमें खर्च होगा, और जब इतना सारा गन्ना खर्च होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए 10 लीटर एथेनॉल बनेगा, और 115 किलो चीनी उतने गन्ने से बन जाती है। यानी 10 लीटर जैसे ही पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवाएंगे, वैसे ही इस देश में 115 किलो चीनी कम हो जाएगी लोगों के लिए। सीधा सीधा ऐसे समझ लें आप। तो जब हर गाड़ी में एथेनॉल डलेगा, हर पेट्रोल डलवाने आप जाएंगे, स्कूटर हो, बाइक हो, आपकी कार हो, तो वो शुगर केन से बना हुआ एथेनॉल उसमें 20% मिला होगा 2025 के बाद, और अगले साल से उसमें 10% मिला होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा गन्ने और मक्का की ज़रूरत एथेनॉल बनाने के लिए होगी। और जब इन चीज़ों से इतने बड़े स्तर पर एथेनॉल बनेगा तो भूल जाइए कि चीनी आपको आज ही के दाम मिलने वाली है। एक अनुमान है कि चीनी का दाम 100 रुपये तक जा सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 10 या 20 रुपये ही दाम बढ़ा के बताया। लेकिन सच ये है कि आपका बजट बिगड़ने वाला है, क्योंकि चीनी पर असर पड़ेगा। चीनी से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट हैं, जितनी मीठी चीज़ें आप खाते हैं, आप बिस्किट्स खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, वो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी। जानवरों का चारा नहीं मिलेगा तो जानवरों का चारा महंगा मिलेगा तो दूध भी महंगा हो जाएगा, पनीर महंगा हो जाएगा, चीज़ महंगी हो जाएगी, घी महंगा हो जाएगा। यानी हर खाने पीने की चीज़ महंगी होने वाली है।
और अब आप ज़रा सोच के देखिए कि जब इतना एथेनॉल के लिए गन्ना उगाना हो और मक्का उगाना हो तो खेती और किसानी की ज़रूरत होगी। जो 3 कृषि बिल लाई थी सरकार, उनको खोल के देखिए कि उनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लॉज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को होल्ड पर रख दिया है, लेकिन सरकार की नीति थी पहले किसानों की ज़मीनों को इस तरह से करेंगे, ये कानून लाएंगे, उसके बाद उन ज़मीनों के ऊपर मक्का उगाया जाएगा और उसके ऊपर गन्ना उगाया जाएगा, फिर उससे एथेनॉल बनाया जाएगा और फिर आप सोचिए ये पूरी प्लानिंग। अब मान लीजिए इतने सारे हालात के बीच में आपने पेट्रोल डलवा भी लिया तो पता चलेगा कि आपने जो पेट्रोल अपने टैंक में डलवाया है क्या वो आपको लाभ देने वाला है। लाभ आपको ये देने वाला है कि हो सकता है कि पेट्रोल आपका 5 या 10 रुपये लीटर सस्ता हो जाए, लेकिन उन 5 और 10 रुपये लीटर को बचाने के लिए आप जो 50 रुपये लीटर महंगाई पे खर्च करेंगे, उस गणित का क्या। माना कि देश की कुछ विदेशी मुद्रा बच जाएगी, लेकिन उस विदेशी मुद्रा के बदले में आप जो चीनी का एक्सपोर्ट कम करेंगे, दूसरी चीज़ों का एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो वो हिसाब वहीं बराबर हो जाएगा। और इसको सिंपल करके सोचें तो आपके दिमाग में आएगा कि सरकार ये सब करती क्यों है, सरकार को समस्या क्या है। सरकार की समस्या दूसरी है। सरकार को लगता है इकोनॉमी डूब रही है और इकोनॉमी डूबने से बचाना है तो दाम बढ़ा दो। दाम बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो मुद्रा की सप्लाई बढ़ा दी जाए यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दे, और दूसरी ये है कि चीज़ों की सप्लाई कम कर दी जाए। चीज़ों की सप्लाई कम होती है तो मुनाफा बढ़ता। मुद्रास्फीति की दर जो होती है आपको बता दूं, वो जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करती है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही थी और साथ में अंबानी और अडानी भी बढ़ रहे थे, याद कीजिए। अब अगला सवाल ये आता है जो मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि पेट्रोल का गाड़ी अगर आप पेट्रोल की जगह उसमें ये मिला के चलाएंगे बायोफ्यूल एथेनॉल, तो क्या होगा, आपके इंजन का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पेट्रोल पंप पे जो बोर्ड लगे होते हैं उस बोर्ड को आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि पानी के संपर्क में आने से एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अलग लेयर बना लेता है टंकी के अंदर, वो पानी की तरह हो जाता है, वो पेट्रोल से अलग हो जाता है। नीचे पानी भरा है, ऊपर एथेनॉल भरा है, या इसका उल्टा होगा, ऊपर पेट्रोल भरा होगा, नीचे एथेनॉल भरा होगा, ये होगा। और वो एथेनॉल भी पानी की तरह बिहेव करेगा। आपका जो फ्यूल पंप बना हुआ है वो पेट्रोल के अंदर जाने के लिए बना हुआ है, वो पानी के अंदर जाने के लिए नहीं बना हुआ है। फ्यूल पंप क्या होता है, एक सबमर्सिबल पंप होता है जो पेट्रोल के टैंक के अंदर डूबा होता है, वहाँ से पेट्रोल को पुल करके वो प्रेशर के साथ इंजन को भेजता है। जब वो पानी में पड़ा होगा तो क्या होगा। इसके अलावा जब ये पेट्रोल वहाँ से जाता है तो इंजेक्टर्स होते हैं, कुछ फुहारे होते हैं छोटे छोटे, बहुत तेज़ी से और एकदम बारीक बारीक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं पेट्रोल को और फेंकते हैं, और वहाँ से थ्रॉटल बॉडी में हवा आती है और ये दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिक्स जब जलते हैं तो उसके कारण गाड़ी में जो ऊर्जा है वो बदलती है, एनर्जी की फॉर्म बदलती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपका जो है वो गाड़ी चलती है। अब आप कहेंगे पानी मिल कैसे जाएगा। पानी मिलने के कई वजह हो सकती हैं। बरसात के दिनों में पानी उसमें मिल सकता है अगर आपका टैंक खुल गया। कई बार आप पानी की बोतल में पेट्रोल ले आते हैं, पेट्रोल पंप से डाल देते हैं, और भी जो भी वजह होती हूँ। लेकिन आप किसी भी कार मैकेनिक से पूछिए या कभी आपकी गाड़ी का पेट्रोल का जो टैंक है उसकी सफाई हुई हो तो उसमें ज़्यादातर नीचे पानी होता है, पानी ही जमा होता है। अभी एथेनॉल नहीं मिल रहा है तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। इसी से आप समझ सकते हैं जहाँ से आ रहा है फिर भी आएगा। तो गाड़ी के इंजन में अगर जब वो इंजेक्टर से स्प्रिंकल करेंगे और वो जलेगा और उसमें अगर पानी की फॉर्म में कुछ जलेगा तो आपका इंजन भी ख़राब हो सकता है, गाड़ी सीज भी हो सकती है। इसलिए इतना सादा और आसान नहीं है एथेनॉल मिला हुआ फ्यूल चलना। जो भी है सरकार ने तय कर दिया है, भविष्य यही है, और मेरा काम है आपको सूचनाएं देना और आगाह करना, जानकारी समय से पहले दे देना। मेरा विश्लेषण कहता है कि आने वाले समय में चीनी का दाम धीरे धीरे 100 रुपये किलो तक जा सकता है। मेरा विश्लेषण कहता है कि आपके पेट्रोल का दाम एथेनॉल मिलाने के बावजूद बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। मेरा विश्लेषण कहता है कि चीनी की शॉर्टेज ऐसे ही होती रहेगी।
मेरा विश्लेषण कहता है कि जो बाकी अनाज है, क्योंकि कई जगह धान से भी बनता है बायोफ्यूल, तो जो खाद्य संकट खड़ा होगा, क्योंकि दूसरा एक काम और खड़ा शुरू कर दिया है, जो खाद्य मामले में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो हरित क्रांति हुई थी, उससे भारत आत्मनिर्भर हुआ था। एक और समस्या है जो अभी बात करके आए हैं मोदी जी ब्रिटेन से, वन सन वन अर्थ, यानी कि आपकी धरती पे, भारत की धरती पे बहुत सारे सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, जिनको एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा, इंटरनेशनल ग्रिड होगी, हमारी बिजली ब्रिटेन इस्तेमाल करेगा, जो मुझे लगता है। जो भी है, हालात ये है, स्थितियाँ हैं, और ये एकदम ऐसा सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। सारे तथ्यों के साथ आपके सामने पेश कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उनको पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ धनराशि आप देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID इस वीडियो के ठीक बाद में एक बारकोड है, उसके ज़रिए स्कैन करके भी दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे भी हमने अपना UPI ID लिखा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।